नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों यहां पे आप सभी के साथ बात करने वाला हूं टीसीएस के बारे में। पहले भारतीय बाजार की बात करें तो बहुत अच्छा ट्रेड कर रहा है अभी तक तो, लेकिन मार्केट ब्रेथ धीरे धीरे थोड़ी कमजोर हो रही है, ये मैंने नोटिस किया अभी तक तो। लेकिन ओवरऑल अभी भी काफी स्ट्रांग है। फॉर एग्जाम्पल लगभग एक घंटे पहले 680 शेयर्स नेगेटिव थे और अभी 804 स्टॉक्स नेगेटिव है एनएससी पे। तो नेगेटिव शेयर्स की संख्या थोड़ी सी बढ़ गई है। ये चीज मैं आपके साथ शेयर करा कि थोड़ा बाजार में मार्केट ब्रेथ धीरे धीरे नेगेटिव साइड पे हो रही है। खैर इसको छोड़ते हैं, बढ़ते हैं आगे। आईटी क्षेत्र टीसीएस, ये आज का सबसे बड़ा 1.5% नीचे हो गया फिर से एक बार। मॉर्निंग में करीब 1.5% नीचे था, फिर रिकवरी आई, रिकवरी में ऊपर अराउंड 3050 3060 तक गया और अभी दोबारा डेज लो की तरफ बढ़ रहा है। 3016 पे ट्रेड कर रहा है, 1.5% नीचे। काफी सारे व्यूअर्स ये कहेंगे भाई आप तो कह रहे थे नंबर्स अच्छे हैं, क्योंकि उन्होंने कल वीडियो देखी होगी। तो भाई साहब व्यू अभी भी सेम है, नंबर्स अच्छे ही हैं, कमेंट्री भी अच्छी ही है, फिर शेयर क्यों गिरा, ये एक सवाल उठ सकता है। इसके ऊपर अभी आएंगे। पहले बात करते हैं दोस्तों कंपनी के एक बार रिजल्ट्स की, फिर ब्रोकरेज हाउसेस की, और फिर कमेंट्री की, और फिर आगे को लेकर मेरा अपना क्या ओपिनियन बन रहा है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। अगर सबसे पहले नतीजों की बात करूं मैं तो जैसा कि आप सभी से कहा था कि रिजल्ट्स मेरे को बेटर लग रहे हैं और अनुमान से बेटर आए हैं नंबर्स, तो वही मैं एक बार फिर रिपीट करूंगा। और ऐसा नहीं है मैं अपनी बात ही रिपीट कर रहा हूं, एक्चुअली में था ऐसा ही। अगर कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट की बात करी जाए तो 12,070 करोड़ पे मुनाफा आया। अनुमान था 12,700 करोड़ का, 630 करोड़ से अनुमान को मिस करा। ये चीज कल भी कहा था, अनुमान के सामने प्रॉफिट का आंकड़ा वीक था, बाकी सब अच्छा था। फॉर एग्जांपल रेवेन्यू 65,800 करोड़ पे आया, अनुमान 65,300 करोड़ का था। 500 करोड़ अनुमान से ज्यादा रेवेन्यू कंपनी ने क्लॉक करा। ये अनुमान मेरा अपना नहीं होता, ये ब्रोकरेज हाउसेस जो रिपोर्ट निकालती हैं, जो एक्सपेक्टेशंस लगा के जाती हैं, यार इतने आने चाहिए नंबर्स, उससे अगर अच्छे आ जाए तो अच्छे नंबर्स, खराब आ जाए तो खराब। तो उसी आधार पे कंपनी ने प्रॉफिट अनुमान से कम पोस्ट करा, रेवेन्यू ज्यादा पोस्ट करा। अगर बात करूं एबिट की तो 16,336 करोड़ पे एबिट आया, अनुमान 16,100 करोड़ का था, 236 करोड़ ज्यादा आया एक्सपेक्टेशन से। बात करूं मार्जिन की, 24.83% के मार्जिन आए, अनुमान 24.6% का था, अनुमान से ज्यादा मार्जिन आए। तो आप देख सकते हो कि केवल प्रॉफिट का आंकड़ा छोड़ दिया जाए तो रेवेन्यू, एबिट और मार्जिन तीनों फ्रंट पे आउट परफॉर्म कराए, एस्टिमेट को बीट कराए। ठीक है जी, माफ कीजिएगा दोस्तों, सॉरी। आगे बढ़ते हैं। कंपनी ने 11 रुपए प्रति शेयर का डिविडेंड दिया अपने इन्वेस्टर्स को। ठीक है, अब कंपनी ने क्या क्या नया करा। कंपनी ने कहा कि डेवलप करेंगे 1 गीगावाट का एआई डेटा सेंटर इंडिया में। ये एक अलग अपग्रेड था, यानी कि अब कंपनी एक नए टारगेट की तरफ जा रही है, कंपनी एक नई चीज डेवलप कर रही है। अभी तक क्या था टीसीएस का, आप देखो हाल, पहले रिजर्व्स कंपनी के पास भर भर के रहते थे। रिजर्व्स मतलब पहले रिजर्व्स उतने रहते थे क्योंकि ग्रोथ करती थी, पैसा आता था, अब कंपनी अपने आप को बढ़ाने में पैसा लगाती थी। अब रिसेंट डे से क्या रिजर्व्स बढ़ने लगे, जिसके चलते कंपनी डिविडेंड ज्यादा देने लगी। पहले डिविडेंड इतना नहीं देती थी जितना अब दे रही है, क्योंकि कंपनी अपने पैसे को यूटिलाइज नहीं कर रही। यूटिलाइज इन द मीन ग्रो के लिए यूज नहीं कर रही, जो बिजनेस है उसको चला रही है। लेकिन अब यहाँ पे 1 गीगावाट की एआई डेटा सेंटर पे फोकस किया जाएगा। कंपनी ने एक परचेजिंग भी अनाउंस करी लिसनिंग मिडको की, जिसकी वैल्यू करीब 620 करोड़ के समथिंग की आंकी जा रही है इंडियन करेंसी में देखा जाए तो। कंपनी को अप्रूवल मिला एक फुल्ली ऑन सब्सिडरी कंपनी बनाने के लिए भारत में, जो कि एआई क्रिएट मल्टीपल एआई एंड सॉवरेन डेटा सेंटर फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड टेक्नोलॉजी सर्विसेज। तो ये अब एक और नया धंधा। आगे कंपनी की तरफ से अगर गाइडेंस देखें तो वहां पे कोई दिक्कत नहीं थी, सब कुछ ठीक था, पॉजिटिव था, मेरे को नहीं दिखा कुछ भी नेगेटिव। यहाँ पे ये जो 1 गीगावाट का डेटा सेंटर कैपेसिटी की भारत में बात करी है कंपनी ने, 5 से 7 साल में कंप्लीट होता हुआ दिख सकता है। ठीक है, एग्जीक्यूटिव कंफर्म्स ओनली 1% ऑफ 2% प्लान ले ऑफ हैव बीन इंप्लीमेंटेड। तो कंपनी ने लास्ट क्वार्टर कहा था कि 2% ग्लोबल लेवल पे एम्प्लॉयज कम करेंगे, उसमें से 1% कम कर दिए गए हैं, अभी 1% और करेगी। जैसे ही कम होगा, मैं आपको बता रहा हूं, ये प्रॉफिट भी बढ़ेगा, मार्जिन और बढ़ेंगे, क्योंकि आईटी के लिए जैसा कि मैंने लास्ट क्वार्टर भी कहा था, एक्सपेंस होता है एम्प्लॉयज को बाहर करना सेंटिमेंटल नेगेटिव है,
एम्प्लॉयज के लिए नेगेटिव है, लेकिन कंपनी का पैसा बचने वाला है। काम नहीं है, एम्प्लॉयज को रख के पैसे दे रही है कंपनी, तो फिर वो गलत है ना कंपनी के लिहाज से, तो वो मैनेज कर रही है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। अब आता हूं मैं ब्रोकरेज हाउसेस पे। नोमुरा की न्यूट्रल की रेटिंग है, टारगेट दिया है 3300 रुपए का, यानी करंट मार्केट प्राइस से देखोगे तो 10% ऊपर है। जेफरीज ने होल्ड की रेटिंग दी है, टारगेट दिया है 3100 रुपए का, करंट मार्केट प्राइस से 3% ऊपर है। एचएसबीसी ने होल्ड की रेटिंग दी है, 3260 रुपए का टारगेट दिया है, करंट मार्केट प्राइस से करीब 9% ऊपर है। सीएलएसए ने आउट परफॉर्म की रेटिंग दी है, टारगेट प्राइस दिया है 3559 का, करंट मार्केट प्राइस से करीब 18% ऊपर है। गोल्डमैन सैक्स की तरफ से बाय की रेटिंग है, टारगेट दिया है 3300 रुपए का, करंट मार्केट प्राइस से 10% ऊपर है। सिटी ने सेल की रेटिंग दिया 2800 रुपए का, टारगेट दिया है, करंट मार्केट प्राइस से करीब 7% नीचे है, 7-8%। मॉर्गन स्टैनली ने टीसीएस पे ओवरवेट की रेटिंग दी है और टारगेट दिया है 3690 रुपए का, करीब 23% की तेजी। केवल सिटी को छोड़ दूं तो सबके करंट मार्केट से ऊपर के लक्ष्य हैं, और क्या चाहिए आपको, सबके। कोई सबसे ज्यादा 23% के रिटर्न्स की बात कर रहा है तो सबसे कम 3% की, और सिटी है नेगेटिव। अब आप ये देख लो कि आपको ये 6-7 रेटिंग एजेंसीज पे या सिटी पे भरोसा। दूसरी बात, मेरे को लगता है वैल्यूएशन टर्म्स में रीजनेबल है। ये जो है गिरावट डिप, मेरा अब अपना ओपिनियन चल रहा है, ये मेरे को लगता है कि डरना घबराना नहीं चाहिए, इनफैक्ट बाय ऑन डिप। हाँ, आपने टीसीएस लेना है तो बता रहा हूं, नहीं लेना तो ऐसी कुछ नहीं मारा मारी हो रही है कि हाँ भाई बस भागने वाला है, ऐसा कुछ नहीं हो रहा। आप बाकी आईटी स्टॉक्स पे ध्यान दे सकते हैं, आप इसे छोड़ सकते हैं, लेकिन अगर आप टीसीएस को लेना चाहते हो और कंफ्यूज हो रहे हो तो मेरा मानना यह है कि कंफ्यूज यहां पे नहीं होना चाहिए, बैठे रहो, बने रहो और लेने के मौके तलाशो, एंड दैट्स इट। उम्मीद करता हूं डिटेल्स पसंद आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।